अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं और उम्मीद करते हैं आप लोग सब फिट होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे, खुश मिजाज होंगे। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। वेलकम आवर न्यू व्लॉग। अच्छा, हमारे साथ जुड़े रहिएगा, आज कुछ सरप्राइज देना है आप लोगों को, तो जुड़े रहिएगा। तो गाइस अभी हम जो है जा रहे हैं जुम्मे की नमाज पढ़ने। शाहन शाह पढ़ा ये रे, तो रेहान शाह वाले जो है ये रे। तो गाइस अभी हम जाए जुम्मे की नमाज पढ़ के, जुम्मे की नमाज पढ़ने जा रहे हैं। जुम्मे की नमाज पढ़ के हम आके आपको एक सरप्राइज देंगे। प्यारे बच्चों, आज की अच्छी बात, सोच बदले, आदत बदले, जिंदगी बदल जाएगी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। यहाँ पे जो है मैं कर रहे पेड़ का लंच। यहाँ से बटर कैसा बनेगा खाना आज? क्या खा रहे हो आज? मटर आलू गोश्त। आप पराठे से खा रहे हो? यहाँ पे शाह शाह पढ़ रहे बैठा, नाबिया प्रिंसेस भी, अभी मैं भी लंच कर रहा हूँ अपना दोपहर का। उसके बाद हम आपसे मिलते हैं। सुनो, आप मेरे को रानी क्यों कहते हो? क्योंकि नौकरानी कहने में थोड़ा लंबा हो जाता है। बड़ा हरामी हो बेटा। अच्छा, आपको होता है मैं आपको जान क्यों कहती हूँ? क्यों? क्योंकि जानवर कहने में थोड़ा लंबा हो जाता है। गजब बेइज्जती है। वेलकम दोस्तों हमारी स्टोरी सेशन के अंदर। तो बच्चों, आज की स्टोरी के लिए एक्साइटेड हो? जी। तो आज की स्टोरी हम शुरू करते हैं और आज की स्टोरी का नाम है मोची और दर्जी। एक दफा का जिक्र है कि एक गांव के अंदर एक मोची और एक दर्जी की दोनों की अपनी अपनी दुकानें थी। वो दोनों खूब दिल लगी से काम करते थे, लेकिन चूंकि गांव में वो लोग रहते थे ना, तो गांव के अंदर इतनी उनकी दुकान चलती नहीं थी। तो उन दोनों की आपस में, क्योंकि आमने सामने दुकानें थी, तो वो दोनों एक दूसरे से मशवरा करते हैं कि यार अब इस गांव के अंदर ना सही कमाई नहीं होती, एक काम करते हैं, हम इस गांव से शहर की तरफ चलते हैं और वहां किस्मत अपनी आजमाते हैं। हो सकता है हमारा वहां पर कारोबार चल जाए, दुकान चल जाए, तो हम जो है थोड़े से ऊपर चले जाएंगे। तो दोनों इस फैसले पे मुत्तफिक हो जाते हैं कि ठीक है यार, यहाँ पर अब हमारी दुकान चल नहीं रही, किसी अच्छे से शहर में जाके हम अपनी दुकानें खोलते हैं। तो भाई वो लोग वहां पे अपनी दुकानें बंद करते हैं और सफर करने का आगाज करते हैं कि भाई 2 दिन लगेंगे हमें शहर पहुंचने में, वहां जाकर फिर हम अपनी नई दुकान का इफ्तिताह करेंगे। तो भाई दोनों अपने सफर का आगाज करते हैं, जंगल से होते हुए चलते हैं। अब जो दर्जी था, दोनों की तबीयत अलग अलग थी। दर्जी जो था वो इंतहाई खुशमिजाज और अच्छे से लोगों से मिलने वाला, इखलाक का भी अच्छा था, फौरन लोगों में घुल मिल जाता था। जबकि जो मोची था वो थोड़ा अकड़ू टाइप का बंदा था, हमेशा नाराजगी से सबसे मिलता था और उसकी तबीयत के अंदर सख्तपन बहुत था। बहरहाल वो दोनों 2 दिन तक सफर करते 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 बिलाखिर एक शहर में पहुंचते हैं। वो उस शहर में जाके वो दोनों अपनी अपनी दुकान खोलते हैं और इत्तेफाक से दोनों की दुकानें आमने सामने ही मिल जाती हैं। जल्द ही जो दर्जी होता है वो जो है अपनी मिलनसारी और अच्छी बातों की वजह से, अच्छे अखलाक की वजह से दुकानदारी उसकी अच्छी चलने लग जाती है, ग्राहक आने लग जाते हैं, उससे कपड़े सिलवाने लग जाते हैं। जबकि जो दूसरी तरफ जो मोची होता है वो खड़ूस और नाराजगी से हर अपने गाहक से बात करता है, गुस्से से बात करता है, जिससे गाहक उसकी दुकान पे बहुत कम आते हैं। तो ऐसा करते हुए दर्जी जो है अपने पैसे बनाने लगता है, उसकी दुकान चल पड़ती है। लेकिन मोची जो है उसकी दुकान चलती नहीं है। वो दर्जी को बोलता है कि भाई यहाँ पे भी हमारा सिस्टम चल नहीं रहा, एक काम करते हैं, अब यहाँ पर हमने अच्छे खासे दिन लगा लिए हैं, अब अगले शहर की तरफ रवाना होते हैं, क्योंकि यहाँ से अब चलने का वक्त अपना आ गया। मोची ये सब चीजें समझता था कि हाँ यार ये मसले हैं जिसकी वजह से जो है, लेकिन फिर भी वो दर्जी को जिद करता है कि भाई जो है अगले शहर की तरफ हम रवाना होते हैं। दर्जी राजी हो जाता है, क्योंकि वो मेहनत करना जानता है और अपने अच्छे अखलाक से हर जगह जगह बना लेता है। तो दर्जी उसको बोलता है कि भाई अगला गांव शहर जो है वो यहाँ से 2 दिन की मुसाफत के बाद है। जबकि मोची बोलता है नहीं भाई, मैंने पता किया है 7 दिन लगेंगे हमें अगले शहर पहुंचने में।
जबकि दर्जी बोलता है नहीं भाई 7 दिन का सफर तो है, लेकिन मुझे शॉर्टकट पता है, अगर हम वो शॉर्टकट लेंगे तो हम 2 दिन के अंदर आराम से पहुंच सकते हैं। तो चूंकि मोची के पास पैसे होते ही नहीं है, उसकी दुकानदारी चलती नहीं है, तो दर्जी के पास पैसे होते हैं। दर्जी उसको बोलता है कि भाई मैं, आप बेफिक्र हो जाओ, मैं अपना 2 दिन का खाना लूंगा और आपकी तसल्ली के लिए मैं आपका 7 दिन के लिए खाना ले लेता हूं अपने ही पैसों से, ताकि आप जो है खौफजदा ना हो और सफर जारी रखो, ताकि आपको परेशानी ना हो कि मेरे पास खाना कम हो। बहरहाल वो लोग सफर अपना स्टार्ट करते हैं। अब वो रास्ते में से जा रहे होते हैं, 2 दिन उनको रास्ते में हो जाते हैं, लेकिन इत्तेफाक से दर्जी से वो शॉर्टकट का रास्ता मिस हो जाता है, गुम हो जाता है कि उसको शॉर्टकट कहाँ से लेना है। अब उनको मजबूरन वो 7 दिन वाले रास्ते पे सफर करना पड़ता है अगले शहर के लिए। अब चूंकि दर्जी के पास सिर्फ 2 दिन का खाना होता है, उसका खत्म हो जाता है, और मोची के पास 7 दिन का खाना होता है। वो मजे से अपना खाना खाता रहता है जब खाने का वक्त होता है। दर्जी के पास खाना खत्म हो चुका होता है, वो भूखा प्यासा ही सफर जारी रखता है अपना। जब मजीद 2 दिन गुजर जाते हैं तो दर्जी की हालत गैर होने लग जाती है, उसको भूख इतनी लगती है। वो मोची को बोलता है कि भाई तुम अपनी कुछ खाना मेरे साथ शेयर कर लो, क्योंकि ये खाना भी तुम्हें मैंने ही लेके दिया है और मेरे पास सारा खाना खत्म हो चुका है। जबकि मोची जो है वो बोलता है कि मैंने तुम्हें थोड़ी बोला था कि तुम 2 दिन का खाना लो, मैंने तो तुम्हें बोला था कि 7 दिन का खाना लो, तुमने अपनी मर्जी से लिया है और मैं तुम्हारे साथ ये खाना शेयर नहीं कर सकता। जबकि बच्चों, वो खाना दर्जी ही ने लेके दिया था मोची को, लेकिन मोची अपनी जगह बज़ेद होता है, बोलता है मैं अपना खाना नहीं दूंगा, हाँ इस शर्त पे दूंगा, तुम्हारे पास जितने पैसे हैं वो तुम पैसे मेरे को दे दो, उसके बदले में मैं तुम्हें रोटी दे देता हूँ। अब दर्जी बेचारे के पास वाहिद एक ही हल था, उसके पास जो पैसे बचे हुए होते हैं वो पैसे उस मोची को दे देता है, और मोची उसके बदले में उसको आधी रोटी देता है। तो दर्जी बोलता है कि यार ये तो नाइंसाफी है, ये खाना भी तुम्हें मैंने दिला के दिया है और उसके बदले में मैंने पैसे भी दिए, अब तुम मेरे को आधी रोटी दे रहे हो। तो मोची बोलता है भाई इतने पैसों में यही मिल सकता है, अब मजीद मैं तुम्हें दे नहीं सकता, यही रोटी आप खाओ, इसी से अपनी जान बचाओ। दर्जी बेचारा वो आधी रोटी खा के फिर अपने सफर का आगाज करता है। और मजीद, क्योंकि आधी रोटी से उसका क्या बनेगा, आधी रोटी से वो पहले ही 2 दिन का भूखा होता है। मजीद 1 दिन का सफर करने के बाद दर्जी की हालत गैर हो जाती है और वो चलते चलते बेहोश होकर जमीन पे गिर जाता है, भूख की वजह से निडाल हो जाता है। अब जो मोची होता है वो उसकी इस हालत में देखता है, बजाय उसकी मदद करने के वो उसको छोड़ के अपने सफर का आगाज शुरू कर देता है, और दर्जी बेचारा उसी जंगल में बेहोश पड़ा रहता है। जब उसको काफी देर के बाद होश आता है तो सामने ही दरख्त पे 2 चिड़िया बैठी हुई होती हैं जो आपस में बात कर रही होती हैं। वो उड़ के आती हैं और उस दर्जी को बोलती हैं, हमने सारी बातें तुम्हारी सुनी है, तुम्हारा दोस्त तुम्हें कैसे इस जंगल के अंदर बेयारो मददगार छोड़ के चला गया, ये तुम्हारा दोस्त अच्छा बंदा नहीं है। तो दोनों चिड़िया उस दर्जी को एक सेब ला के देती हैं और उससे बोलती हैं कि ये सेब तुम खा लो, इससे तुम्हारी तवानाई बहाल हो जाएगी और तुम सफर मजीद जारी रह सकोगे। तो दर्जी उनका शुक्रिया अदा करता है और वो सेब खाता है, उससे उसके जिस्म में थोड़ी ताकत आती है और वो मजीद सफर का आगाज करता है। तो वो चलते चलते एक तालाब के पास पहुंचता है। वहां तालाब में देखता है तो बहुत सारी बतख होती हैं। अब दर्जी इस कदर भूखा होता है कि वो उसमें से एक बतख को पकड़ लेता है और उस बतख को बोलता है कि भाई मैं कभी भी ये नहीं चाहता कि मैं तुम्हें मारूं, लेकिन मेरी हालत ऐसी हो रही है कि मुझे मजबूरन तुम्हें खत्म करना पड़ेगा और तुम्हारा गोश्त खाना पड़ेगा। तो बतख जो है वो दर्जी को बोलती है कि भाई आप ऐसा नहीं करो, देखो मुझे खा लेने से तुम्हारी भूख तो मिट जाएगी, लेकिन मेरे जो बच्चे हैं वो यतीम हो जाएंगे, उनके सर पे से मेरा हाथ उठ जाएगा और मेरे बच्चे अकेले रह जाएंगे, वो अभी खाना पीना भी नहीं खा सकते। तो दर्जी बोलता है कि भाई वाकई मैं इतना बड़ा जुल्म तो नहीं कर सकता कि मैं किसी बच्चों को यतीम करूं, तुम्हारे बच्चों को, तो मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं, तुम जाओ अपने बच्चों के साथ रहो। तो बतख उसको बोलती है कि तुमने, ए नेक इंसान, तुमने मेरे पे इतना बड़ा एहसान किया है, अगर जिंदगी में कभी भी वक्त आया तो मैं इस नेकी का बदला तुम्हें जरूर दूंगी। दर्जी अपना सफर फिर जंगल में स्टार्ट कर देता है। चलते चलते वो एक दरख्त के पास पहुंचता है। उस दरख्त पे बहुत बड़ा शहद की मक्खी का छत्ता होता है। तो दर्जी बोलता है क्यों ना अगर ये छत्ता मैं तोड़ के शहद पी लूं इसका, तो मेरे जिस्म में ताकत आ जाएगी और मैं मजीद अपना सफर जारी रख सकूंगा। अभी वो छत्ते को तोड़ने ही वाला होता है तो उसमें से मधु मक्खी है, शहद की मक्खी की जो मलका होती है
वो आके उस दर्जी को बोलती है कि भाई ये छत्ता जो है हमें महीनों लगे हैं बनाने के लिए, अभी आप इसको तोड़ दोगे शहद से आपकी भूख खत्म हो जाएगी, लेकिन हमारी बरसों की मेहनत जाया हो जाएगी और फिर हमें दोबारा कहीं जाके बनाना पड़ेगा जिसमें हमें कई वक्त गुजर जाएगा, कितना लंबा टाइम लगेगा, आप हमारा घर ऐसे ना तोड़ो। दर्जी जो है वो बोलता है कि ठीक है भाई, मैं भी नहीं चाहता कि मैं किसी का घर खराब करूं, तबाह करूं, तो ठीक है भाई, मैं नहीं तोड़ता तुम्हारा छत्ता, तो फिर तुम जो है अपने छत्ते में जाके रहो। तो मधुमक्खी की जो मलका होती है वो उसे बोलती है कि भाई ये नेक इंसान, तूने हम पे जो है एहसान किया है, इसका बदला एक ना एक दिन मैं जरूर तुम्हें दूंगी। ये बोल के वो अपने छत्ते में चली जाती है और दर्जी अपना सफर फिर से शुरू कर देता है। बिल आखिर वो मजीद 2 दिन चलने के बाद एक शहर में पहुंच जाता है और वहां पे वो अपनी दुकान का काम शुरू कर देता है। वहां पे भाई वही अपने अखलाक और अपनी आदतों की वजह से वो ग्राहक को अपनी तरफ खींच लेता है और बहुत ही जल्द जो है वो उस शहर का बहुत बड़ा दर्जी बन जाता है, क्योंकि उसको बहुत ही अच्छे कपड़े सिलाने आते हैं। अब इतना बड़ा वो दर्जी बन जाता है तो वहां का जो बादशाह होता है वो उस दर्जी को अपना शाही दर्जी मुकर्रर कर देता है। अब जब उसको दरबार में बुलाया जाता है तो वहां पर एक अदद बादशाह को मोची की भी जरूरत होती है, शाही मोची भी मुकर्रर करना होता है। तो दर्जी वहां पर देखता है कि बादशाह उसी मोची को मुकर्रर करता है जो उसका दोस्त होता है, वही जो उसको जंगल से छोड़कर आ गया था। तो दर्जी बहुत हैरान हो जाता है, मोची भी उसको देख के हैरान हो जाता है। बहरहाल वो दोनों शाही वर्कर बन जाते हैं, एक दर्जी शाही और एक मोची शाही। अब जो है मोची जब दर्जी को देख लेता है तो वो वैसे ही उससे जलन रखता है कि यार इसका लेवल अलग है, मेरा लेवल अलग है, और ये फिर भी बच गया, मैं तो उसको जंगल में छोड़ के आ गया था। वो दर्जी जो है बादशाह के लिए भी बहुत अच्छे अच्छे ड्रेस बनाता है। अब मोची जो है उसकी जलन खत्म नहीं होती, तो दर्जी उससे बहुत जलन रखता था। अब दर्जी क्या करता है, बादशाह के पास जाता है और उसके कान भरना लगता है। वो बादशाह को ये बोलता है कि बादशाह सलामत, आपके अब्बू का जो सोने का ताज था ना, जो आपके अब्बू जंगल में शिकार करने गए थे और वहां पे जो ताज उनका गुम हो गया था, जो मिला नहीं, मैंने इस दर्जी से सुना है कि वो ये बोल रहा था कि अगर बादशाह सलामत मुझे बोले ना तो मैं एक दिन के अंदर जो है वो ताज ढूंढ के ला सकता हूँ सोने का। बादशाह जब ये वाली बात सुनता है बोलता है तुम सच बोल रहे हो? तो मोची बोलता है हाँ बादशाह सलामत, मैंने खुद उसके मुंह से सुना है ये बातें। तो बादशाह सलामत दर्जी को हाजिर करवाता है और दर्जी को बुला के बोलता है, दर्जी क्या तुम जानते हो कि मेरे अब्बू के सोने का ताज जंगल में कहाँ गिरा था? तो दर्जी बोलता है नहीं बादशाह सलामत, मैं तो, जैसे वो यूं बोलने लगता है बादशाह सलामत बोलता है चुप, मुझे पता है सब कुछ। अब मैं तुम्हें सिर्फ एक दिन का वक्त देता हूं, यानी 24 घंटे। मुझे 24 घंटे के अंदर वो ताज इधर महल में चाहिए, वरना तुमको इस शहर से अपना सारा सामान लेके एक दिन के अंदर यहां से जाना पड़ेगा, तुम इस सल्तनत में नहीं रह सकते। अब भाई दर्जी जो है इंतहाई परेशान हो जाता है, वो अपने घर पे जाता है और जाके सोचता है कि यार अब मुझे खुद ही सामान समेट के वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि बादशाह का ताज जंगल में कहाँ गिरा है मैंने तो कभी सुना भी नहीं है भाई, मैं उसको ढूंढूंगा कहाँ, वो दिखता कैसे है, मुझे तो कुछ भी नहीं पता। अब मैं खुद ही एक काम करता हूँ, अपना सामान समेटता हूँ और यहाँ से चले जाता हूँ। वो भाई अपना जल्दी से सामान समेटता है और जंगल की तरफ अपना सफर इख्तियार शुरू कर देता है। जंगल में वो चल रहा होता है तो वो उसी बतख वाले तालाब के पास पहुंचता है। तो बतख उसको बोलती है, ए नेक इंसान कहाँ जा रहे हो? तो वो दर्जी जो है बतख को अपनी पूरी कहानी सुनाता है कि भाई मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है और बादशाह सलामत ने ऐसे ऐसे ताज का बोला है। जब ये बात सुनती है बतख तो बतख बोलती है, हाँ हमने इसी तालाब के बिल्कुल नीचे हमने वो उस ताज को पड़े हुए देखा है और काफी जमाने से देखा है, वो ताज यहीं पड़ा हुआ है। दर्जी खुश हो जाता है, दर्जी वो बतख को बोलता है कि क्या बतख तुम मेरे लिए वो ताज लेकर पानी के अंदर से आ सकती हो? बतख बोलती है बिल्कुल, अभी मैं जाती हूँ, और नीचे दल से वो ताज लेकर आ जाती हूँ। बतख भाई जाती है पानी के अंदर बिल्कुल नीचे और वो जो ताज होता है वो लाके दर्जी को दे देती है। दर्जी बहुत खुश हो जाता है। दर्जी वो ताज लेके बादशाह सलामत की खिदमत में हाजिर होता है और बादशाह सलामत को बोलता है कि बादशाह सलामत ये लो आपका ताज, आपके
वक्त के मुताबिक मैंने आपको लाकर दे दिया। बादशाह सलामत बहुत खुश हो जाता है और दर्जी बोलता है उफ शिट, ये क्या हो गया, क्योंकि दर्जी तो चाहता यही था कि भाई बादशाह इसको इस शहर से निकाल दे, लेकिन वो अपनी प्लानिंग में कामयाब होता ही नहीं है, फेल हो जाता है। अब कुछ दिन ऐसे ही गुजर रहे होते हैं, मोची बोलता है मेरी प्लानिंग तो कामयाब हुई नहीं, अब क्या करूं मैं। अब मोची को फिर एक प्लानिंग सूझती है, वो फिर बादशाह के पास जाता है और बादशाह को जाके बोलता है बादशाह सलामत, मैंने दर्जी के मुंह से ये बोलते हुए सुना है कि जैसे बादशाह का पूरा महल है ना, ऐसे ही महल मैं मोम का एक दिन के अंदर बना सकता हूँ, हू बहू, कोई चीज अलग नहीं होगी। बादशाह सलामत बोलता है वाकई क्या ये सच है? मोची बोलता है हाँ भाई बिल्कुल सच है बादशाह सलामत। ये बादशाह दर्जी को हाजिर करवाता है और उसको बोलता है क्यों भाई दर्जी, तुम इस सल्तनत, इस महल जैसा पूरा का पूरी छवि इसकी क्या एक दिन में मोम से तैयार कर सकते हो? तो दर्जी हैरान हो जाता है, वो बादशाह सलामत को बोलने लगता है नहीं बादशाह सलामत, मैं ये कहा। बादशाह सलामत फौरन बोलता है चुप हो जाओ, मुझे सब जानता हूं, मुझे पता है तुम्हें सिर्फ 24 घंटे का वक्त है, अगर तुमने ये महल मोम का तैयार नहीं किया तो तुमको इस सल्तनत से जाना पड़ेगा, तुम यहाँ नहीं रह सकते। अब भाई दर्जी फिर एक दफा दोबारा इसी मुसीबत में फंस जाता है। वो बोलता है कि भाई अब तो मेरे को इस मसले से कोई नहीं निकाल सकता। वो अपने घर में जाता है, अपना सामान बैग में पैक करता है और जंगल की तरफ बोलता है रवाना, कि भाई अब मेरे को यहाँ से जाना ही पड़ेगा, अब मुझे कोई नहीं बचा सकता। अब वो जंगल में जाते हुए जब उसी दरख्त जहाँ शेर का छत्ता था वहां से गुजरता है तो मधुमक्खी आ जाती है, उसी की मलका। वो उसको बोलती है ए नेक इंसान, कहाँ जा रहे हो, क्या मसला है, परेशान दिख रहे हो आप। तो दर्जी उसे अपनी पूरी कहानी बादशाह की सुना देता है कि भाई ऐसा ऐसा मसला हुआ है, इसलिए मैं ये शहर छोड़ के जा रहा हूँ। तो मधुमक्खी बोलती है इसमें तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, ये तुम्हारा सारा काम मैं और मेरी फौज करेगी, बस मुझे बादशाह की महल में जाने दो, मैं सब चीजें देख के आती हूँ और तुम्हें मोम से हम अब तुम्हें वो सल्तनत बना के देंगे। दर्जी बहुत खुश हो जाता है। वो दर्जी को बोलती है कि भाई तुम अपने घर पे जाओ। भाई मधुमक्खी जो होती है अपनी फौज को लेके बादशाह के महल में जाती है और हर चीज बखूबी देख लेती है, कहाँ खिड़की बनाए, कहाँ दरवाजा बनाए और सल्तनत महल कैसा है, सब देख के आके वो मक्खियां अपने शहद से वो महल बनाना शुरू करती है और सुबह तक वो महल को तैयार कर देती है और दर्जी को बोलती है कि तुम्हारा महल तैयार है, अब इसे ले जाकर बादशाह की खिदमत में पेश कर दो। भाई दर्जी बहुत खुश हो जाता है, वो जाता है और बादशाह को वो महल दिखाता है। बादशाह सलामत देख के इंतहाई हैरान हो जाता है, क्योंकि वो हू बहू बिल्कुल उसी महल से ही मुशाबत रखता था, कोई चीज मुख्तलिफ नहीं होती। दर्जी खुश हो जाता है और मोची दोबारा से इंतहाई शर्मिंदा हो जाता है और बोलता है यार ये तो फिर दोबारा से अपने काम के अंदर माहिर निकला और इससे ये काम कर दिया और फिर मेरी प्लानिंग फेल हो गई। बादशाह सलामत दर्जी के सामने मोची को बोलता है हाँ मोची साहब, अब आप बताओ, अब कोई और नई बात है दर्जी की? तो मोची बोलता है नहीं नहीं बादशाह सलामत, और कोई बात नहीं है, जो बात थी मैंने आपको बता दी। तो बादशाह सलामत बोलता है बस करो, खामोश हो जाओ, मैं सब चीजें जानता हूँ। तुमने ये दोनों बातें जो की थी, ताज वाली और ये महल मोम वाली, ये सब मैं जानता हूँ, ये तुम्हारी मनगढ़ंत बात थी जो इस दर्जी ने मौजाती तौर पर मेरे हुक्म की तामील की। और मैं ये भी जानता हूं कि तुम जंगल के अंदर इसको भूखा प्यासा छोड़कर आ गए थे, क्योंकि मैं इस सल्तनत का बादशाह हूं, मेरी हर चीज पर नजर है कि कहाँ पे क्या हो रहा है। तो मुझे खबर मिल गई थी कि तुम दो अजनबी आ रहे थे और एक अजनबी ने एक अजनबी को, अपने दोस्त को भूखा प्यासा जंगल में छोड़ दिया था, इन सब चीजों की मुझे खबर है। बादशाह सलामत इंतहाई गुस्से में आ जाता है और फिर उस मोची को सजा के तौर पे उस सल्तनत से फारिग कर देता है और हुक्म सुनाता है कि ये मोची अब इस हमारी सल्तनत के अंदर कभी नहीं रहेगा। उसे हुक्म देता है कि भाई तुम अपना सामान समेटो और सुबह होने से पहले पहले इस सल्तनत को छोड़ दो। जबकि जो दर्जी होता है उसे उसी महल के अंदर एक आलिशान जो है रुतबा मिल जाता है। अब वो दर्जी नहीं रहता बल्कि सफीर बन जाता है अपनी जहानत की वजह से और काम की वजह से। तो देखा बच्चों आप लोगों ने कितनी कामयाब स्टोरी थी कि अगर हम जो है किसी पे भी किसी भी वक्त अपनी जिंदगी में कोई भी एक ऐसी नेकी करें तो नेकी छोटी हो या बड़ी हो, उसका सिला हमें इस जिंदगी में भी मिलेगा और आखिरत में भी मिलेगा।
बस बात सिर्फ इतनी है कि हम नेकी को छोटा बड़ा ना जाने। नेकी बहुत कदर व कीमत रखती है और इसी नेकी की वजह से वो दर्जी जो है अपने दोनों कामों के अंदर कामयाब हुआ। सुना ना आप लोगों ने? तो उम्मीद है आप लोगों को स्टोरी समझ आई होगी और मजा भी आया होगा। तो इस स्टोरी से आप लोगों को क्या लेसन मिला, इसका जवाब देंगे शयान भाई। हमें इस स्टोरी से ये लेसन मिला है, अगर हम नेकी करें तो इसका सिला एक दिन जरूर मिलता है। वेरी गुड। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। तो देखा दोस्तों, आज की स्टोरी का लेसन बच्चों ने कितना जबरदस्त सुनाया हमें। बिल्कुल ऐसे ही है कि नेकी अगर हम करते हैं तो उसका सिला हमें परवरदिगार जरूर देते हैं, चाहे वो दुनिया के अंदर हो या आखिरत के अंदर। नेकी का सिला हमें जरूर मिलता है। किसी भी इंसान की कोई नेकी कभी रायगा नहीं जाती, बिल्कुल इसी स्टोरी की तरह। तो उम्मीद करते हैं ये स्टोरी आप अपने बच्चों को लाजमी सुनाएंगे, दिखाएंगे और हम लोगों को सपोर्ट करेंगे। अच्छा तो दोस्तों, हमने आपसे डिस्कस किया था कि हम आपको देने वाले हैं एक सरप्राइज। तो बिल्कुल जी सरप्राइज ही है, क्योंकि अब वक्त आ गया है कि हम आपको दिखाने जाएं कि हमारा सरप्राइज आप लोगों के लिए क्या है। तो हम रेडी हैं बिल्कुल। अब दिखाते हैं हम आपको देने वाले हैं क्या सरप्राइज। तो बच्चों, क्या है भाई आप लोगों के पास सरप्राइज? नहीं है, पता नहीं क्या। चले उतारें फिर इसको। ये का न्यू iPhone 13। तो फाइनली हम लोगों ने अपना परचेज कर लिया है। चले अनबॉक्सिंग करें अयान भाई। ये बच्चे भी बहुत एक्साइटमेंट है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। दिखाओ दिखाओ शयान भाई, दिखाओ जरा इसको। ये ऑन करो जरा। यस। तो अब आप बताओ क्या कैसा फील कर रहे हो अयान भाई आप? बहुत अच्छा। तो शयान भाई आप? हम भी बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, ये अच्छा मोबाइल हमको मिला। अभी क्या करोगे भाई हम इससे? इससे वीडियो बनाएंगे, फिर आपको वीडियो की शूट अच्छी लगेगी इससे। रेजोल्यूशन टाइट होगी इसकी। जी तो अयान भाई बताओ अब आप क्या करेंगे इससे और कैसे मिला आप लोगों को ये आईफोन अपना? गैस, हमने यूट्यूब इनकम से जो है यह मोबाइल हमने जो है परचेज कर लिया है। हमें बहुत अच्छा लगा है, हमें बहुत खुशी हो रही है, मोबाइल बहुत अच्छा लिया। अभी हम जो है इससे ही व्लॉगिंग करेंगे। आप हमारा डेली व्लॉग देखिएगा, कैसा अच्छा लगेगा आपको तो हमें कमेंट करके भी आप लाजमी बताइएगा। शयान भाई आप बताओ, आप बताओ। हाँ भाई, हम अपना आप बताइएगा कमेंट में कि आपको हमारा iPhone 13 कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। तो देखा दोस्तों, अब हम आपको दिखाएंगे अपने iPhone 13 का रिजल्ट और रेजोल्यूशन, और ये देखेंगे अभी आप। ऐसे भी हम बैठ गए अपने डिनर पे। शाह शबर आज क्या क्या है? मटर आलू गोश्त का सालन और सैलेड। चलो गाइस, हम आपको अभी टेस्ट करके बताते हैं। बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह। कैसा है शाह शबर? मजे का है। रबे प्रिंसेस कैसा है? यार शबर कैसे है? गाइस अभी मैं भी कर रहा हूँ टेस्ट, आप देख सकते हैं। बहुत अच्छा बना है। आज हम अम्मी के हाथे जो है मटर गोश्त का साग खा रहे हैं। अब आपसे मिलते हैं अगले नेक्स्ट व्लॉग में। दोस्तों अभी हमारे अयान शपाटर साहब से आप दस्तरखान पे मिले होंगे और खाना माशाल्लाह बच्चों ने शुरू कर दिया है। उनके फेवरेट, उनके पसंद का खाना है। और हमारी अनामिया मैम का आज मम्मा ने सॉफ्टवेयर अपडेट किया है, लेकिन वो हमसे नाराज नहीं है, लेकिन मम्मा से अपनी नाराज हो गई हैं। तो बाकी बच्चे खाना खा रहे हैं, इसलिए हमारी अनाबिया प्रिंसेस हमें फीडबैक नहीं दे रही हैं। उनका मूड ठीक नहीं है, सॉफ्टवेयर उनका VIP अपडेट हो गया। तो रेहान गुना देता है अगर हम मम्मा से नाराज होते हैं तो। देखो कितनी प्यारी बात कर रहे हैं। अनाबिया भी मान जाएंगी, वो थोड़ा सी नाराज होती हैं अपनी मम्मा से। फिर उसके बाद फिर बच्चों खाना कैसा है पहले ये बताओ आप। अच्छा है। कैसा, पसंद आया है भाई? चलो ठीक है। चले दोस्तों, बच्चे अपना खाना एंजॉय कर रहे हैं और हम जो है आपसे
इजाजत चाहेंगे टिल अपने किसी न्यू व्लॉग तक के लिए। तो होपली आज आप लोगों को व्लॉग हमारा पसंद आया होगा। आज हमने आप लोगों को सरप्राइज भी किया और हमारी अचीवमेंट भी थी। हमने अपना न्यू फोन परचेज किया, बच्चों ने बहुत एक्साइटेड है और उसके वीडियोस अपलोड करेंगे। अब आप लोगों को मजा आएगा, रिजोल्यूशन अच्छी है, वीडियो अच्छी बनती है उससे, आप लोगों को सबको पता है। तो रिजल्ट कैसा रहेगा उसका वो आप लोग लाजमी हमें कमेंट में बताइएगा। तो जुड़े रहें हमसे, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को हमारे खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।